अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। दोस्तों, खालिद मामू फ्रॉम मुंबई। 2-3 विषय पे मुझे अपनी तरफ से कुछ बोलना था। एक तो मराठी मुद्दा जो बहुत जोरों शोरों में चल रहा था अपने इधर। देखो, ये मराठी मुद्दा जो है ये सिर्फ अभी इलेक्शन आने वाला है तो एक दो लोग जो है वो मराठी 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 चिल्ला रहे। अभी जैसे कि राज ठाकरे महाराष्ट्र राज ठाकरे जो है वो अपने पॉलिटिकल करियर में यही सब किया है कि वो कुछ ना कुछ इलेक्शन के पहले एक ऐसा मुद्दा पकड़ लिया है जिससे मराठी लोग खुश होकर वोट करें। लेकिन हकीकत तो ये है कि मराठी इसको वोट करता नहीं है। जब ही इसके पॉलिटिकल करियर में इसकी पॉलिटिकल पार्टी का क्या हाल है ये आपको मालूम है, ठीक है। अभी राम लखन करण अर्जुन जय वीरू एक हो गए हैं, ठीक है। अभी एक हो गए, वो कोई प्यार मोहब्बत भावना वो सब कुछ भी नहीं है। इलेक्शन में समझे ना, दोनों की जो क्या बोलते हैं नुकिया टुकिया क्या डूबने वाली है, इसीलिए सब एक हो रहे। करण अर्जुन जय वीरू समझे ना, राम लक्ष्मण ये सब एक हो रहे इस वक्त। एनीवेज, तो मैं राज ठाकरे साहब से एक बात कहना चाहूँगा। राज, ऐसा है कि बात को समझा करो। संविधान, आप एक पढ़े लिखे इंसान हो, मैं देखता हूँ कभी आप इब्राहिम लिंकन, कभी कोई ना कोई बड़े इंसान के बारे में आप कुछ ना कुछ कोट करते हो। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि राज ठाकरे जी, बात को समझो। अगर आप गूगल में टाइप करोगे लैंग्वेज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान के हिसाब से भाषा को लेकर, तो हमारा संविधान एक ही बात कहता है। हमारा संविधान एक ही बात कहता है। 7 राज ठाकरे जी थोड़ा बात को समझ लीजिए। 7 एक्ट्स है, 7 एक्ट्स जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हमको दिया है कि आप किसी भी स्टेट में जाकर किसी भी भाषा में बात कर सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हो, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो। अभी मैं मैंगलोर जाता हूँ, मुझे वहाँ कर्नाटका वाले कभी नहीं बोले कि अरे आपको हिंदी कर्नाटका में बात करना पड़ेगा, तेलुगु टुल्लू जो भी उधर का भाषा है। नहीं, मैं केरला जाता हूँ, वहाँ का कभी नहीं बोले कि आपको केरला में ही बात करना पड़ेगा। एज यू गो अलोंग, ऐसा कुछ नहीं होता है, समझे ना। तो कैसा है, हमारा जो संविधान है वो आपसे बड़ा है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो लिखा है संविधान, वो आपकी सोच और आपके विचार और आपसे बहुत बड़ा है। राज ठाकरे बहुत नीचे है और संविधान बहुत ऊपर है, समझे ना। संविधान जहां से है वहां से राज ठाकरे दिखता भी नहीं है, समझ गए। तो संविधान क्या बोलता है? अभी मैं एक भारतीय नागरिक, मुझे किसको मानना चाहिए, राज ठाकरे को या संविधान को? मुझे संविधान को मानना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बिगर देन राज ठाकरे, यू गेट इट। सो 7 एक्ट्स है, 346, 349, ऐसे कई है, मेरे पास लिखा हुआ है। आप खाली गूगल में टाइप करेंगे ना, एक्ट्स, ACTS, एक्ट्स फॉर लैंग्वेजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो आपको जवाब मिल जाएगा, समझ गए। आपको जवाब मिल जाएगा कि आप जो ये बोल रहे हो ना, मराठी बोलना पाहिजे ने, कान खाली इसलिए तुम दे रहे हो। अभी मैं कान खाली किसी को दूं तो तुरंत केस हो जाएगा। अगर एक आम आदमी अगर कान खाली देता है किसी बेचारे फेरी वाले को या किसी को, तो हमारी महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस तुरंत उस पर केस करेगी, समझ गए, तुरंत उस पर केस करेगी। कान खाली बजवाइचा है, ये सब तुम लोग आपस में तुम्हारा, क्योंकि भाई तुम्हारी अभी सरकार में तुम्हारी बहुत अच्छी खासी है, इसलिए
अब यही कान खाली अगर अबू आसिम किसी को मार देवे, अबू समाजवादी के लोग मार देवे, या मीम पार्टी के लोग मार देवे, या आरपीआई के लोग मार देवे, या कांग्रेस के लोग मार देवे, जो सत्ता में नहीं है वो लोग अगर मार देवे कान खाली, तो क्या साहब, ऐसा थोड़ी होता है राज ठाकरे जी, ऐसा थोड़ी होता है। संविधान से बहुत बड़ी बात है, संविधान में लिखा है आप कोई भी भाषा में बात कर सकते हैं, बात खत्म। और आप संविधान से बड़े नहीं हो, समझे। हाँ, 8 के बाद आपको लगता होगा, रात को 8 के बाद में आपको लगता होगा कि भाई मैं एकदम बड़ा, मेरे से बड़ा कोई नहीं, समझे ना, वो 8 के बाद की बात है। चलो समझ गए आप बात को, ठीक है। दूसरी बात, संजय गायकवाड़ एमएलए एक कैंटीन वाले को देखा मारा, एकनाथ शिंदे साहब की पार्टी का है, हमारी पार्टी का है, जिस पार्टी को मैं सपोर्ट करता हूँ, जिस पार्टी के साथ में मैं हूं। संजय गायकवाड़ बुल्डाना का एमएलए, 2 बार एमएलए रह चुका है। इससे पहले खेतीबाड़ी करता था, शिवसेना में आया, 1 बार जीता, फिर दूसरी बार जीता। संजय गायकवाड़ जी को मैं बोलना चाहूंगा, अरे भाव, तुम एक कैंटीन वाला, मेरा एक सिंपल ही है, मेरा नाम खालिद मामू है, मैं रोक बाय टोक बात करता हूँ, सिवाय अल्लाह के किसी से डरता नहीं, जो बोलना है मैं सामने बोलता हूँ, समझे ना। तो कैसा है, बुरा नहीं मानना। मेरा आपसे एक सवाल है, मेरा हमारे मान्य ऑनरेबल फडणवीस साहब से एक सवाल है, मान्य एकनाथ शिंदे जी से एक सवाल है, मान्य अजित दादा पवार से एक सवाल है। ये मेरा सवाल पब्लिक की तरफ से है। पब्लिक बोले तो पूरे महाराष्ट्र की पब्लिक की तरफ से, उसमें हिंदू भी आ गए, मुसलमान भी आ गए, सब आ गए। कैंटीन में दाल खराब है बोल के तुमने ऐसा सूंघा के उसको फटाफट बहुत मारा, लात मारा, फाइट मारा, पंच मारा, सब मारा, बराबर। संजय गायकवाड़ जी के इस हरकत से मैं, हमारे 3 बड़े जो महाराष्ट्र स्टेट के हैं, ऑनरेबल सीएम और ऑनरेबल डीसीएम, मैं इनसे पूछ सकता हूं कि पब्लिक जो अपने क्षेत्र का एमएलए है, जिसने बहुत सारे वादा किया था, ऐसा उसको किताब दिखा के पब्लिक मार सकती है क्या? एमएलए को गलती पर पब्लिक मार सकती है गलती पर? मैं एक पब्लिक हूं, मैं एमएलए को बोलूंगा, देख तूने साला, देख वो कैसा दाल दिखा रहा था, संजय गायकवाड़ ऐसा दाल दिखा रहा था, सूंघा रहा था उसको, देख कितनी खराब दाल है, ठाड़। हाँ, तो मैं ऐसा कर सकता हूं क्या? फडणवीस साहब, माय डियर फडणवीस साहब, आप मुझे बताइए, क्या एक एमएलए को अधिकार है, उसके लिए कानून नहीं है, उसके लिए असॉल्टिंग का केस नहीं बनता है उस पर, लेकिन क्या पब्लिक अगर एमएलए काम नहीं करे, कॉर्पोरेटर काम नहीं करे, एमएलए एमपी काम नहीं करे, तो ऐसा दिखा के कि देख साले चूतिया, तूने बोला था तू ये काम करेगा, नहीं किया, तेरी ढां दे सकता है क्या? नहीं दे सकता है। क्यों? अच्छा वो गरीब नहीं है, अच्छा, अरे क्या साहब, अच्छा वो गरीब नहीं है, गरीब कैटे मतलब, अच्छा क्या बोले, अच्छा समझ गया क्या बोले, मैं सुना। आपका कहना यह है कि ऐसा मार खाने के लिए गरीब होना चाहिए आपको, अच्छा, पॉलिटिकल पार्टी का कोई लीडर नहीं होना चाहिए, कॉर्पोरेटर, एमएलए, एमपी या ऐसा कोई, अच्छा, रूलिंग पार्टी का नहीं होना चाहिए, अच्छा, क्या भाई, व्हाट इज दिस। मैं एक बात बोलना चाहूंगा बड़े शर्म के साथ में, मैं अमेरिका में 22 साल था, मैं अमेरिका की लाल नहीं कर रहा, मुझे मेरा भारत बहुत पसंद है, इसीलिए मैं अमेरिका को लात मार के आया। लेकिन एक बात वहां की अच्छी है कि वहां पर गरीब को भी इंसाफ है और अमीर को भी इंसाफ है, हमारे जैसा इंडिया में नहीं। मैं ऐसे कितनों को जानता हूं, मेरे को कॉल करो, मैं उनका नाम नंबर देता हूं, यू मर्डर करते हैं, 6 महीने में बाहर आ जाते हैं, तड़ी पार होते हैं, मैटर किधर जाता है मालूम नहीं पड़ता है। एक गरीब के लिए कानून क्या यार, वो कैंटीन वाला सस्पेंड हो गया,
कोई बात नहीं, अगर उसने गलत सर्विस दिया है तो एज एन एमएलए आपका अधिकार है, आप तुरंत उसको सस्पेंड करा सकते हैं एमएलए हॉस्टल से कि भाई ये देखो ये दाल कैसी है, वीडियो पे आप करवा सकते हो। लेकिन ऐसा कुत्ते की तरह किसी को मारना, ये कहाँ का इंसाफ है? देखो, संजय गायकवाड़ हो, एकनाथ शिंदे पार्टी का हो, या फडणवीस साहब की पार्टी का हो, या कोई भी पार्टी का हो, मुझे उससे नहीं माना। सच, हक, बस एक ही बात होती है, सच पे रहना, हक की बात करना। अब इसमें शिंदे साहब को बुरा लगे या सचिन मोरे को बुरा लगे या किसी को भी बुरा लगे, आई डोंट केयर। हक हक होता है, सच सच होता है। एमएलए अगर काम सही नहीं करे अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में तो उसको मार सकता है क्या? कोई पब्लिक नहीं मार सकता है, बिकॉज इट्स अगेंस्ट द लॉ। वो एमएलए को गवर्नमेंट की तरफ से पब्लिक सर्वेंट बोल के प्रोटेक्शन है। ये गरीब का कोई वो नहीं है। उसकी माँ, उस कैंटीन वाले की बीवी, उस कैंटीन वाले की बेटी। मैं आप सबसे सवाल करता हूं, अगर आपको मारते हुए किसी का वीडियो आपका आए कि आपको कोई मार रहा है, तो आपकी बेटी और बीवी और माँ को अच्छा लगेगा ऐसा वीडियो देखते हुए कि अरे रे मार रहा है? तो तुम सोचो ना। मुझे तो बुरा नहीं लगा, मुझे खाली इंसानियत के नाम पे बुरा लगा, क्योंकि मैं एक इंसान हूं कि यार किसी गरीब को मारना अच्छी बात नहीं है। तुम्हारी गांड में दम है ना, ओ गायकवाड़ जी, तुमच्या गांडी मध्ये दम है ना, जाओ अंबानी को मार के दिखाओ, अंबानी के आदमी को मार के दिखाओ। खाली गरीब को बहुत जल्दी एमएलए की बहुत जल्दी आ जाती है एमएलए की फुर्ती, क्या अरे मैं एमएलए हूं, किसी को भी मार सकता हूं। तुम्हारी पिछवाड़े में अगर दम है ना, पिछवाड़े में दम है तो तुम किसी गरीब को मार के दिखाओ, गरीब को मार के दिखाओ, समझे ना। गरीब तो बहुत दूर किया, सॉरी, अमीर को मार के बताओ। अमीर तो बोलता मेरे जैसे छोटे आदमी को मार के दिखाओ मजा आ जाएगा। अरे बाकी आक मेरे को मार के दिखाओ, मजा आ जाएगा। खालिद मामून, मैं कुलावा में रहता हूँ, राहुल शिवाले वगैरह सब जानते हैं मेरे को अच्छी तरह से। मेरे को मार के दिखाओ, तुम्हारा वीडियो और तुम्हारा टुवाल खींच के कैसे फटके पड़ेंगे तुमको मालूम पड़ेगा समझे ना। चलो, वीडियो लंबा हो रहा है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आई लव फडणवीस साहब, एकनाथ शिंदे जी और अपना अजीत दादा एंड माई सरकार। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जहाँ गलत होएगा भाई मैं तो बोलूंगा। वो प्यार मोहब्बत अपनी जगह, क्योंकि देखो मेरा वो मिसाल है, एक जगह बहुत बड़ी आग लगी थी, तो एक चिड़िया जो है छोटी सी, वो अपने चोंच में पानी लेके जा रही थी। तो दूसरी चिड़िया ने बोली क्या कर रही है, कहाँ जा रही है? तो बोले नहीं, वो मैं आग बुझाने जा रही हूँ। तो बोली पागल है तू, इतने से चोंच में क्या पानी है और क्या आग बुझेगा? तो वो चिड़िया ने जवाब दी कि कम से कम अल्लाह को कयामत के दिन मैं जवाब दूंगी कि भाई मैंने मेरी तरफ से कोशिश करी, समझे ना। उसी तरह मैं खालिद मामू कहीं ना कहीं छोटी सी आवाज उठाता हूं। अब वो गायकवाड़ को बुरा लगे या किसको बुरा लगे, आई डोंट गिव अ एफ, यू नो दैट। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।